नमस्कार, स्वागत है आपका ईश्वर इंडियन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमेरिका को झटका देने जा रहा भारत, चीन के मंत्री आ सकते हैं दिल्ली, क्या बढ़ेगी करीबियां। चीन के उप विदेश मंत्री सुन बेईडोंग इस सप्ताह भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इस साल दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया था। उस दौरान सुन और मिस्त्री ने संबंधों को सामान्य करने के लिए कई उपायों पर सहमति जताई थी। इस बड़े घटनाक्रम को अमेरिका के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सुन की 2 दिवसीय यात्रा भारत और चीन के संबंधों में सुधार को और मजबूत करेगी। पूर्व लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लगभग 5 साल तक सैन्य गतिरोध चला, जिससे दोनों देशों में के रिश्ते खराब हो गए थे। जिसके बाद अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग की रूस में मुलाकात हुई। 2 महीने बाद सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता फिर से शुरू हुई। इस दौरान वे एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र के तहत बातचीत भी करेंगे। डोभाल इस साल बाद भी चीनी विशेष प्रतिनिधि वांग यी की मेजबानी भी कर सकते हैं। वांग यी विदेश मंत्री भी हैं, उनसे वार्ता का एक और दौरा हो सकता है। ये बैठक भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण होगी। वे जनवरी के संबंधों को सामान्य करने के लिए घोषित कदमों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। ये भारत की मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। सीमा पार नदियों पर सहयोग की भी प्रगति हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं अभी तक फिर से शुरू नहीं हुई है। जनवरी में इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी हुई थी। भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर भी अभी भी मतभेद है। सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इन मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। जनवरी में दोनों देशों ने सैद्धांतिक रूप से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब है कि दोनों देश इस पर सहमत है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।